आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको छोड़े बगैर हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हम डेरिवेटिव्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी तक हमने जो डेरिवेटिव्स के बारे में समझा है वो ये समझा था कि हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद हम उसकी लिमिट लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, उसको डेरिवेटिव्स हमने कहा। या फिर हमने ये कहा कि एक सीकेंट लाइन ले, जिस तरह वो ग्राफ पे आपको बना के बताई थी, वो जो सीकेंट लाइन थी वो आस्ता 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 जो है वो टर्न होते 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 वो टेंजेंट लाइन बन जाती थी, उसकी लिमिट लेंगे। फिर उसकी एप्लीकेशंस के मुताबिक हमने कुछ क्वेश्चंस किए, फिर देन हमने उसकी टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ा कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक लाइन पे दो पॉइंट्स होते थे, फॉर एग्जांपल यही है, ये ले ले, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हम अगर इंटरेस्टेड होते थे इसके स्लोप में तो हम कहते थे y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। एक स्ट्रेट लाइन की हम स्लोप निकालते थे। व्हाट हैपन्स अगर मैं कोई कर्व शेप है, लाइक parabola है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई, दिस इज लुक लाइक अ parabola, y is equal to x square, तो आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द स्लोप, या हम इसके ऊपर टेंजेंट लाइन, फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व शेप है तो इस पे ये टेंजेंट, ओके, तो आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट लाइन। तो यू नो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन यू नीड अ स्लोप। और स्लोप के लिए भी तक आपने यही पढ़ा था कि आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए, या एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगी या एक लाइन दूसरे लाइन की परपेंडिकुलर होगी। आज ये सारी बातें हम गलत करते हैं, गलत तो नहीं कहना चाहिए, इसको हम थोड़ा किसी और तरीके से देखेंगे। तो आइए इन सबको करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, अब वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का बेसिक पर्पस जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज है। आइए देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, बोथ आर सेम। हम लिखा करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को हम वेरिएबल ले रहे हैं। या ये देखिए एक और भी तरीक़ेकार है कि हम इतना बड़ा लिखने की बजाय ना हम यहाँ पे यही लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, दोनों तरफ आप ये दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये हमने दोनों तरफ अप्लाई किया है। दोबारा देखें, ये क्वेश्चन था, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। अब आप समझ लें कि इसको क्या करना है। ये अब देखिए कि यहाँ पे ये एक्स है और उसकी कोई पावर है। अगर कोई वेरिएबल की कोई पावर होगी तो आपने क्या करना है, पावर को पहले लिखना है और जो उसकी ओरिजिनल पावर होगी उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। दिस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x। और अगर आप ये जो y है इसका नाम था हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। दोबारा देखें कि क्या हुआ है। दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या x की कोई पावर है। जी ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता, 3, 4, 5, 6 माइनस एंड स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी। दोनों तरफ आपने डिफ्रेंशिएशन कर ली। दिस इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह करते हैं कि इसकी जो पावर है ना, ये वाली, उसको पहले लिखना आपने और उसकी पावर में से एक काम कर देना है। पावर पहले, पावर में से काम, तो दिस इज़ 2x। ये आपके पास पहला एक रिज़ल्ट आया कि द डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2x। अब आप देखिए ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 का, y इज इक्वल टू x4। यहाँ पे भी आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/4। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 14 पावर पहले और पावर में से एक कम। तो ये इसका आंसर आ गया 14x पावर। अब इसको देखिए ये भी आसान है, इधर भी आप अप्लाई करें डिफरेंशिएशन और यहाँ पे भी कीजिएगा। दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इसकी पावर पहले और पावर में से एक कम करें, -2 -1। दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स x पावर -3। ये भी आंसर ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें तब भी ठीक है। एक और देखिए, दिस इज y इज इक्वल टू x, इसके भी दोनों तरफ आप अप्लाई करें डिफरेंशिएशन। d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। ये बनेगा dy बाई डी एक्स। इस पर भी वही काम करें, पावर इसकी पहले लिखें, ये 1 है, और पावर में से आप एक काम करें। तो यू नो 1x टू द पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 आप क्या कहते हैं, 1 होती है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 1 आ गया। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगले हम चलते हैं ऐसे नेक्स्ट के देखिएगा, ये एक रूल हमारे पास बनता जा रहा है कि अगर कोई भी y है और वेरिएबल है और उसकी पावर की कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, सॉरी वेयर n इज एनी रियल नंबर, ये n की बात हो रही है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। रियल नंबर से मुराद है आयोटा को छोड़ के बाकी दुनिया की कोई भी पावर आ जाए, आप उसको डिफरेंशिएट करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -100, कोई मसला नहीं। पहली दफ़ा दोनों तरफ आप अप्लाई करें डिफरेंशियल ऑपरेटर, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -100। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, पावर पहले, ये पावर थी ना -100, और पावर में से एक आप कम करें, तो दिस इज इक्वल टू -100 x टू द पावर -100। इसी तरह ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, ये आप खुद कीजिएगा। इसको मैं कर देता हूँ, इस s को लिख लें आप t पावर -1/2। तो चूँकि राइट साइड पे वेरिएबल अब t है, तो आपने इसको ds बाई डी टी करेंगे, ये आपने याद रखना। इसको भी आपने dc बाई डी टी करेंगे। जो राइट साइड पे वेरिएबल होगा ना, जहाँ तक अभी तक हमने किया वो सारे x थे, अब t था तो कोई मसला नहीं, t की रिस्पेक्ट कर लें, तो वो पावर पहले और पावर में से एक काम करेंगे। ds बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2, इसको करेंगे तो दिस इज -3/2। यार तो फ़ायदा भी बड़ा है ना इसका। देखिए अगर x आप डिस्टेंस कहते हैं और t स्केयर +1 कर लें, तो अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें। दिस इज योर वेलोसिटी, यू नो, ये 2t हो जाएगा। पावर रूल लगाएंगे ना, पावर पहले पावर में से कम, और 1 का 0 होता है, तो वेलोसिटी आ गई 2t, और वेलोसिटी को फिर अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे ना, तो ये 2t का 1 हो जाएगा। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स के बड़े फ़ायदे हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की एपिसोड यही है, फिर हम अगली लेक्चर में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।